पढ़ने जा रहे हैं शेड्यूल एम का वो 29 सब हेडिंग्स जो हमने पहले 2 वीडियो में कवर करी थी। आज बाकी जो हेडिंग्स बची हैं वो आज हम पढ़ेंगे। वो क्या क्या हैं? वेयर हाउसिंग एरिया, प्रोडक्शन एरिया, एंसिलरी एरिया, क्वालिटी कंट्रोल एरिया, पर्सनल, हेल्थ, क्लोथिंग एंड सैनिटेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड कंट्रोल, सैनिटेशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रॉ मटेरियल। अब जो हम बात करेंगे वेयर हाउसिंग एरिया, इसमें हमारे पास एडिक्वेट एरिया होना चाहिए। रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, क्वारंटाइन, टेस्टिंग, लेबल, जो भी मटेरियल स्टोर के अंदर आ रहा है, चाहे मशीन्स हो, टूल्स हो, सबके लिए एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग एक ही जगह पे आपने इकट्ठा कर दिया, सबका सेपरेशन होना चाहिए। दूसरा, गुड स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए, वहाँ पे हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकें। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहना है तो हमारे पास वो फैसिलिटी होनी चाहिए जहाँ पर हम उसको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकें। और एडवर्स वेदर कंडीशन, यानी कि जो रिसीविंग बे है, जब रॉ मटेरियल कंपनी के अंदर इन होता है तो वहाँ जो रिसीविंग बे होते हैं जहाँ से माल रॉ मटेरियल स्टोर में जाता है, वो एरिया इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि कोई एडवर्स वेदर कंडीशन हो, बारिश हो या आंधी हो, तूफान हो, डस्ट हो, हवा में उड़ रही हो, वो अंदर ना जा सके। ठीक है। सैम्पलिंग एरिया, हर किसी के लिए सैम्पलिंग एरिया जो है, सैम्पलिंग एरिया हम जो दवाइयों के लिए सैंपल करते हैं वो सेपरेट होना चाहिए। हर एरिया, क्वारंटाइन, टेस्टेड, रिजेक्टेड, ये सारे एरिया सेग्रीगेट होने चाहिए, प्रॉपर लेबल्ड होने चाहिए। हमारे पास कोई भी रॉ मटेरियल जैसे प्रिंटिंग मटेरियल है, लेबलिंग है या स्ट्रिप्स हैं, ये सारे मटेरियल्स जो एल्युमिनियम फॉइल हैं, सारे मटेरियल रैक पे प्लेस होने चाहिए और वेल लेबल्ड होने चाहिए। प्लस साथ में जो बीटा लैक्टम, सेक्स हार्मोन, साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, यहाँ पर एयर सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए और पेस्ट कंट्रोल हमें करना चाहिए। साथ ही रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स हैं, नार्कोटिक ड्रग्स हैं या कोई ऐसा केमिकल है जो इन्फ्लेमेबल है, तो उसको हमें सही जगह पर स्टोर करना है और अंडर प्रॉपर प्रोडक्शन के अंदर करना है जिससे वो अब्यूज़ ना हो सके। ठीक है। नार्कोटिक जैसे ड्रग्स बनती हैं तो वो अब्यूज़ ना कर सके, कोई उसका गलत फ़ायदा ना उठा सके। और साथ ही साथ हमें वहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उनका भी प्लेसमेंट करना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को बचा सकें या उस प्रोडक्ट को बचा सकें जलने से। ठीक है। प्रोडक्शन एरिया के अंदर यूनिफ्लो होना चाहिए और वर्किंग स्पेस एडिक्वेट होना चाहिए जिससे कि आप लॉजिकली मशीन्स को, चीज़ों, प्रोसेस को लॉजिकली आप हैंडल कर सकें और उसे लॉजिकली कर सकें। फिटिंग्स जितनी भी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, पाइप हो, कैसी भी फिटिंग हो प्रोडक्शन एरिया के अंदर, वो इस तरीके से होनी चाहिए जिससे उसके अंदर कोई डस्ट एक्यूमुलेट ना हो, मिट्टी रुके ना। दूसरा है एंसिलरी एरिया, रेस्ट और रिफ्रेशमेंट रूम हमेशा सेपरेट होने चाहिए। ठीक है। प्रोडक्शन एरिया से थोड़े दूर होने चाहिए। फैसिलिटी फॉर चेंजिंग, स्टोरिंग, क्लॉथिंग और वॉशिंग, ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ होनी चाहिए। प्लस जो टॉयलेट हैं वो मेल फीमेल के लिए अलग होनी चाहिए और प्रोडक्शन एरिया से दूर हों और इजीली एसेसेबल हों। ठीक है। मेंटेनेंस वर्कशॉप, जो मेंटेनेंस वर्कशॉप है ये भी सेपरेट होनी चाहिए और इजीली और प्रोडक्शन एरिया से दूर होनी चाहिए और इजीली एसेसेबल होनी चाहिए। थैंक यू। अब हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल एरिया की। क्वालिटी कंट्रोल एरिया वो एरिया है जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट डिज़ाइंड होना चाहिए, जिसमें आप सारे टेस्टिंग प्रोसीजर को प्रॉपरली कर सकें। इसके अंदर जितने भी सरफेस हैं, क्रैक्स हैं, जो वो नहीं होने चाहिए। सरफेस इसकी स्मूथ होनी चाहिए, जहाँ पे आप वर्किंग कर रहे हैं वहाँ पे टाइल्स लगी होनी चाहिए। वेंटिलेशन इसके अंदर प्रॉपर होना चाहिए और इस तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए, कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए कि कोई भी प्रोसेस आपके टेस्टिंग प्रोसीजर को कॉन्टामिनेट करना करे। प्लस सेपरेट सेक्शन होने चाहिए। साथ ही साथ क्वालिटी कंट्रोल एरिया के अंदर ये ध्यान देना जरूरी है कि ये इंडिपेंडेंटली वर्क करे। अगली हेडिंग है पर्सनल। इसमें क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल या कोई भी प्रोसेस है, ये सारे बंदे टेक्निकली क्वालिफाइड होने चाहिए। ये तीनों ही डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन, तीनों ही डिपार्टमेंट आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक दूसरे का कोई इन्फ्लुएंस ना हो इन पे। प्लस मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें की सबकी रिटर्न ड्यूटीज़ असाइंड होनी चाहिए, एक ड्यूटीज़ इनको असाइंड होनी चाहिए कि हाँ भाई आपकी ये ड्यूटी है, और इन्फ्लुएंशियल नहीं होना चाहिए। हेल्थ सैनिटेशन के अंदर जो वर्कर हैं वो क्लीन क्लोथ पहने और मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए उनका रेगुलर बेसिस पे। अगर उनमें कोई भी इलनेस रिपोर्ट होती है तो उसे तुरंत लीव देनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको लीजन है, घाव हो रखे हैं, तो वो घाव वाले पेशेंट्स को अपने हिसाब से देखें और एग्जामिन करके अपने हिसाब से सजेस्ट करें उसको कहाँ काम करना है। अगर बीटा लैक्टम है या पेंसिलिन की कोई प्रोडक्शन हो रही है तो उसकी सेंसिटिविटी भी हमें चेक करनी होगी पेशेंट की, वो कितना सेंसिटिव है। अगर वो ज़्यादा सेंसिटिव है तो हमें उसका एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए, उसकी ड्यूटी वहाँ नहीं लगानी चाहिए। दूसरा, ये जितने भी वर्कर हैं उन्हें हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए टाइम टू टाइम। कोई भी बंदा स्मोकिंग ना करे, ईटिंग ना करे, च्यूइंग ना करे प्रोडक्शन एरिया में, ये प्रोहिबिटेड होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड कंट्रोल। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जितने भी हों वो टेक्निकल स्टाफ की सुपरविजन में हो। कोई भी प्रोसेस हो, वेइंग, डिस्पेंसिंग, कुछ भी हो, सब टेक्निकल स्टाफ के अंदर होना चाहिए।
प्लस वेसल्स जो भी हैं हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी बैच की प्रोडक्शन के लिए, उसमें मार्क होना चाहिए कि हम कौन सा बैच बना रहे हैं, क्या बैच नंबर है, क्या बैच साइज है। प्रोडक्ट जो भी हमने प्रिपेयर करे हैं अगर वो अनप्रिपेयर्ड रह जाते हैं तो उन्हें हमें एसेप्टिक कंडीशन में स्टोर करना चाहिए, जिससे कि हम बैक्टीरियल इन्वेशन, जो बैक्टीरियल उनके ऊपर अटैक हो सकता है, उससे बचें। प्रिकॉशन अगेंस्ट मिक्सअप और क्रॉस कंटामिनेशन, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो क्यूए पर्सनल है वो हमें लाइन क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे पैकिंग मटेरियल से, कोई भी मटेरियल पैक करने जा रहे हैं उसमें। प्लस हम एचयू के द्वारा, प्रेशर डिफरेंशियल के द्वारा या अलग अलग सेग्रीगेशन करके या लेबल्ड करके भी हम इस प्रिकॉशन कर सकते हैं मिक्सअप और क्रॉस कंटामिनेशन में। प्लस हमें साथ ही साथ टेम्परेचर कंट्रोल और ह्यूमिडिटी का भी बहुत ध्यान रखना है हर प्रोसेस के अंदर। अगला हेडिंग है सैनिटेशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। हमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। तो कंपनीज के अंदर होता है क्या है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम सफाई होती है अलग अलग सॉल्यूशन से। कोई फिनॉल से करता है, कोई टिपोल से करता है, 2% टिपोल से यूज़ करता है, मशीनरीज की भी क्लीनिंग होती है डेली। तो सैनिटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोसेस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी सारी अधिकतर डिपेंड करती है सैनिटेशन पे। जितना वो साफ़ सफाई होगी, जितने साफ़ तरीके से होगा, एयर लॉक, हर फिल्टर्स वगैरह सारे क्लीन होने चाहिए। प्लस रॉ मटेरियल हम जो भी रिकॉर्ड है वो एज़ पर शेड्यूल यू के अंदर कुछ स्टैंडर्ड दिए गए, स्पेसिफिकेशन दिए गए, उसके अकॉर्डिंग हम ये रिकॉर्ड बनाते हैं। प्लस साथ ही साथ अगर हम कोई मटेरियल टेस्टिंग के लिए भेज रहे हैं तो उस पर हम लेबल लगा लेते हैं, अंडर टेस्ट या टेस्टेड है या रिजेक्टेड है। साथ ही साथ जो टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट आती है उसका एनालिटिकल रिपोर्ट नंबर भी हम उस स्लिप के ऊपर लिखते हैं कि ये मटेरियल टेस्ट हो चुका है, इसकी एक्सपायरी इतनी है। प्लस हमें रॉ मटेरियल जो भी है वो अप्रूव्ड वेंडर के थ्रू खरीदना चाहिए, और रॉ मटेरियल लेते वक्त या जब वो रिसीविंग वे पे आता है तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि उस पायलिश तो नहीं है, कहीं से टूटा तो नहीं है, अगर है तो उसे हम पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।